जनगण मन अधिनायक जय हे, ये राष्ट्रीय गान हम और आप सब लोग बचपन से ही इसको अपने स्कूल में अपने अलग अलग फंक्शंस में इसका गायन करते हुए हम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के एक मेंबर के द्वारा, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा बोला गया कि ये जो राष्ट्रगान है ना, ये देश के लिए नहीं बल्कि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया या फिर ब्रिटिश अधिकारियों के स्वागत के लिए इसको यहाँ पर गाया जाता था। ऐसी चीज उनके द्वारा यहाँ पर बोली गई और यहीं से बहुत सारी जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हैं उन्होंने जन्म दिया। ये राष्ट्रगान और वंदे मातरम का जो टकराव है, जो लड़ाई है, वो यहाँ से एक जो कंट्रोवर्सी वो यहाँ से शुरू हो गई। कमाल की बात यहाँ पर ये, या फिर मैं ये कहूंगा विडंबना की बात यहाँ पर ये है कि जिस राष्ट्रगान और जिस राष्ट्रगीत का इस्तेमाल हमने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में हमने अपने देश की एकता को बनाए रखने के लिए हमने उसका गायन किया, हमने देश की एकजुटता को बना के रखा। अब उन्हीं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीतों का जो प्रयोग है या फिर मैं कहूंगा जो मिसयूज है वो किया जा रहा है और कारण है पॉलिटिकल यूजेस या फिर पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए जो हमारी कुछ कल्चरल पहचानें थी, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान थी, उनको किस तरह से गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म में इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो, कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी डेजिग्नेशन का व्यक्ति हो, लेकिन अगर ऐसी हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का इस तरह से मिसयूज किया जाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट इंस्टेंटली और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली होंगे। ये पूरा मुद्दा जो सामने निकल के आया, हम समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इनका एक ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है, कहां इनका कंट्रीब्यूशन रहा है देश को आजादी दिलाने में, साथ ही साथ किस तरह से जो अभी संघ के अंदर या फिर मैं कहूंगा जो केंद्र सरकार के अंदर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी पार्टी है और टीएमसी बंगाल के अंदर वो किस तरह से इन चीजों का पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश करी गई है कि अब ये जो कंट्रोवर्सी या फिर जो टकराव है ये वंदे मातरम और राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन का है। आइए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अभी यहां पर हम जो वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रगीत है, यानी कि इसको हम देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसका जो विकास है, इसका जो इसे बनाया गया था, तो इसकी हम 150वीं वर्षगांठ को यहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जनगण मन अधिनायक जय है जो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित करा गया था। इन दोनों के बारे में ये पूरी कंट्रोवर्सी है, पूरा मामला है। इस पूरे मामले को हम लोग समझने वाले हैं। दरअसल ये पूरा विवाद निकल के आता है जब इस पूरे विवाद में हम देखेंगे कि यहां पर एक भाजपा के सांसद हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, सांसद हैं विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट दिया कि जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय हे, वो पूरा जो राष्ट्रगान है वो राष्ट्रगान ब्रिटिश अधिकारियों के लिए गाया जाता था, वहां से लिया गया है या फिर उनके स्वागत के लिए इसका गायन किया जाता था। ऐसी बातें उनके द्वारा यहां पर बोली गई। तो बस इससे पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी वो पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और ये ऐसे समय पर आया जब भारतीय जनता पार्टी जो हमारा वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसके 150 सालों को सेलिब्रेट करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में, हिस्सों में जो कुछ बड़े इवेंट्स हैं वो उन्होंने यहां पर घोषित किए हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजों को इस तरह से पोलराइज करने की कोशिश करी गई है और दोनों को टकराहट जो है वो काफी बढ़ती हुई टकराहट हमें यहां पर देखने को मिलती है। थोड़ा सा पूरा बैकग्राउंड के साथ में पूरा इवेंट का जो पूरा मामला है कि किस तरह से टाइमलाइन के साथ सारी घटनाएं घटी और पूरे इतिहास में जाके इन चीजों को हम खंगालने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, मैं तो अपना ओपिनियन यहां पर दूंगा, लेकिन आप सबसे भी मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह से जो पोलराइजेशन करने की कोशिश करी जा रही है हमारी ऐतिहासिक धरोहरों के साथ, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अभी और लॉन्ग टर्म के अंदर भी ना। शुरुआत करते हैं। अक्टूबर 2023 का समय होता है और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो थी इसने बांग्लार माटी बांग्लार जोल यानी कि बंगाल की माटी और बंगाल का जल, इसको अपना राष्ट्रीय गीत यहां पर घोषित करा। यह राष्ट्रीय गीत औपचारिक रूप से घोषित करा गया था। अब ध्यान रखिएगा 2023 का मामला है, लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी आई इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको स्कूलों में अनिवार्य यहां पर कर दिया गया। ये कंट्रोवर्सी में और ज्यादा एक उत्प्रेरक के रूप में इसने यहां पे काम किया। देखेंगे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनके द्वारा इसको यहां पर रचित करा गया था और जैसा मैंने बताया 1905 में जब भारत देश को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बंगाल को वेस्ट और ईस्ट में तोड़ने का काम करा गया था, भारत की एकता को जो अंग्रेजों ने तोड़ने की काम करी थी, तो उसके रिफ्लेक्शन में ये जो हमारा राष्ट्रगान है, ये जो हमारे सारे राष्ट्रगीत हैं, गान हैं, तब इनका यूज हमने किया था और किस तरह से हमने उस देश की एकता को बना के रखा था। लेकिन अब यही गान कहीं ना कहीं टकराव उत्पन्न कर रहे हैं, समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि राखी बंधन जो समारोह 1905 के दौरान में जो स्वदेशी मूवमेंट है, सारी चीजें चली थी, तो उस समय पर हमने इनका प्रयोग करा था और एकता का प्रतीक हमें यहां पर देखने को मिले थे।
अब रिसेंटली अभी जो रिसेंटली इवेंट हो रहे हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर अभी हम देखें तो सीएम फॉर्म्स पैनल टू सेलिब्रेट 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। जैसा कि अगर केंद्र सरकार वंदे मातरम के 150 वर्षों को यहां पर सेलिब्रेट कर रही है, तो उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो सीएम ममता बनर्जी उनके द्वारा कैबिनेट के द्वारा यह घोषणा करी गई कि उन्होंने भी एक जो कमेटी है उस कमेटी का गठन करा, ताकि जो वंदे मातरम है उसके 150 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा सके। अब जो विपक्ष है यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी कि बीजेपी के जो कुछ मेंबर्स हैं, उन लोगों ने यह आरोप लगाया कि आपने तो केवल एक समिति गठित कर दी, यानी कि आप वंदे मातरम को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप वंदे मातरम की जो एक हिस्ट्री है, उसकी एक जो कल्चरल आइडेंटिटी है, आप उसके लिए कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं, बस आपने एक समिति का गठन किया और कहानी खत्म। ऐसे उनके द्वारा आरोप यहां पर लगाए गए। इस समिति में बंगाल के कई सारे कवि हैं, प्रसिद्ध और लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन सभी को यहां पर शामिल करा गया है। साथ ही यहां पर देखेंगे, यहां पर जो वेस्ट बंगाल सरकार थी उसने तो ये किया, लेकिन जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आप जानते हैं केंद्र सरकार या फिर में केंद्र सरकार के अंदर जो सत्ता में दल है वो वंदे मातरम जो चीजें हैं इनको डेफिनेटली वो बढ़ा के और आराम से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक जो नारा है उसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर देखेंगे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक साल तक कुछ जो स्मरणोत्सव चलने वाले हैं, कुछ ऐसे कार्यक्रम चलने वाले हैं, उनका उद्घाटन यहां पर किया और वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा ऑलरेडी वहां पर एक समिति है उसका गठन यहां पे करा गया। आप यहां पर देखेंगे, जैसा मैंने बताया कि जो जैसे ही यहां पर ब्रिटिश अधिकारियों के वेलकम के लिए राष्ट्रगान को गाया जाता था, जैसे ही ये स्टेटमेंट आता है, इसने पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी उसको यहां पर इरप्ट कर दिया। तो नाम था इनका, जैसा मैंने बताया, पूरी की पूरी किस तरह से उन्होंने बोला गया कि भाई उनके स्वागत में इस राष्ट्रगान को यहां पर गाया जाता था। तो इससे सीधी सी बात है, पूरी तरह से यहां पर एक कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन यहां पर बोला गया, उन्होंने जब ये सारी कंट्रोवर्सी हुई तो उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है वो वापस ले लिया, लेकिन टीएमसी ने इसे टैगोर और जो बंगाल का अपमान है वो अपमान यहां पर बताया गया कि किस तरह से इन लोगों के द्वारा बंगाल का जो प्राइड है उसके साथ में अपमान यहां पर किया जा रहा है। एक इवेंट यहां पर और होता है। अब जो शुरुआत में अक्टूबर 2023 में जिसे औपचारिक राष्ट्रीय जो राज्य गीत घोषित करा गया था टीएमसी सरकार के द्वारा, अभी उसके रिगार्डिंग एक नोटिस यहां पर इशू करा गया या फिर एक आदेश यहां पर जारी करा गया और इस आदेश में बताया कि बंगाल के जो स्कूल हैं उसमें बांग्लार माटी बांग्लार जोल इसको अनिवार्य करा गया, क्योंकि बीजेपी ने जो वंदे मातरम है उसके 150 साल पूरे होने का जो जश्न मनाया, तो इन्होंने अपना जो राज्य गीत है उसको यहां पर एसेंशियल कर दिया, यानी कि अनिवार्य कर दिया। इससे पहले ऐसा औपचारिक रूप से स्कूलों के अंदर नहीं होता था। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें होने के बाद में जो हुगली में रैली निकाली गई वेस्ट बंगाल में यहां पर, तो सीधी सी बात है, जो टीएमसी है उसके द्वारा एक आदेश जारी करा गया कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और जितने भी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, सुबह की जो असेंबली होती है या फिर जो प्रेयर होती है उस प्रेयर के अंदर बांग्लार माती बांग्लार जोल और जनगण मन दोनों गाए जाएंगे। यूजुअली स्कूलों में राष्ट्रीय गान गाया जाता है, लेकिन अब उन्होंने इसको भी इसेंशियल कर दिया। जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन स्कूल के अंदर पहले केवल राष्ट्रगान गाने का नियम था, राज्य गीत जो था वो अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब उसे यहां पर अनिवार्य कर दिया गया। एक ये अपडेट जो है, एक डेवलपमेंट है, वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जैसा मैंने कहा कि ये जब जो टकराव आया तो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले और एक दूसरे के द्वारा जो विघटन है और जो पोलराइजेशन है उसके करने के जो आरोप हैं वो यहां पर लगाए गए। बीजेपी और टीएमसी जो है दोनों ने यहां पर, हम देखेंगे पूरा मुद्दा ये संस्कृति बनाम राजनीति का ही है। ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ने की जो कोशिश करी गई और अल्टीमेटली मैंने जैसा बताया कि एक दूसरे के ऊपर आरोप और कुछ नहीं है, केवल 2026 का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के लिए यहां पर सारे के सारे जो बैकग्राउंड से वो मनाने की कोशिश यहां पर करी जा रही है। लेकिन देश के लिए, देश के भविष्य के लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा डेंजरस हैं। अगर आप समझें तो दोनों ही, चाहे जनगण मन हो चाहे वंदे मातरम हो, दोनों ही इस देश का एक प्राइड है और दोनों ही देश का एक ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वंदे मातरम को देखें तो वो आधुनिक भारत के धार्मिक राष्ट्रवादी जागरण का प्रतीक है और जनगण मन संवैधानिक राष्ट्रवाद और विविधता में एकता का प्रतीक है। लेकिन राजनीति के द्वारा इन दोनों चीजों में, वंदे मातरम और जनगण, ये राष्ट्रीय एकता में और साथ ही साथ हमारे देश की जो लड़ाई रही है, जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, उस दोनों में अहम भूमिका निभाई है। आप एक दूसरे को टकराट नहीं कर सकते, आप इनको नहीं लड़ा सकते, वाइस वर्सा नहीं देख सकते आप इनको, लेकिन राजनीति के लिए इन सारी चीजों को यहां पर ऐसे अभिव्यक्त करने की कोशिश करी जा रही है भारतीय समाज के अंदर। यहां पर दिखाया जाता है कि किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कि जो कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश करी जा रही है वंदे मातरम वर्सेस जनगण मन, ये किस तरह से हमारे जो सांस्कृतिक कुछ पहलू हैं जो हमारी देश के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत जरूरी थे और जरूरी हैं भी, लेकिन उनको एक कैपिटल बनाने की कोशिश करी जा रही है, एक पूंजी बनाने की कोशिश करी जा रही है, वो भी पॉलिटिक्स के लिए।
संविधान के बारे में बात करें तो आर्टिकल 51A दोनों ही हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को ही समान महत्व देता है, दोनों को ही नागरिकों को जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड करता है। सेम चीज को 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सारी चीजें दोनों ही समान रूप से महत्व है, आप किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं देख सकते। हाँ, राजनीतिक दुरुपयोग इनका यहाँ पर भर भर के आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको इसका इतिहास बताने की कोशिश करूंगा कि इसका इस्तेमाल हमने किस तरह से किया हमारे INM के समय पर, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उस टाइम पर हमारा इसका क्या रोल है, क्या कंट्रोवर्सीज हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को आप 19999 में आप अवेल कर सकते हैं। GS CSET टेस्ट सीरीज यहाँ से शुरुआत होती है। इसमें आपके लिए अलग अलग कुछ ऑफर्स हैं, जैसे 6 महीने का अगर आप लेंगे 26 के लिए, मेंस 2026 के लिए 25 में ले सकते हैं, यानी कि 25,999 में, 27 के लिए आप 30,999 में कुछ फ्री एक्सटेंशन हैं, इनके साथ में आप चीजों को ले सकते हैं। अगर आप केवल प्रीलिम्स के भी कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, शुभ 50 ये कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिल सकता है। 10 तारीख से सारे बैच यहां पर लॉन्च हो रहे हैं, कुछ ऑलरेडी लाइव हैं। हिंदी का जो बैच है वो आज से शुरू हो चुका है या फिर हो रहा है, वो बैच को मेरे द्वारा ही लॉन्च किया जा रहा है और वो पॉलिटी से ही शुरू हो रहा है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्टली आप यहां पर जा सकते हैं। अब इनका इतिहास एक बार आप समझिए। 1905 में जैसा मैंने बताया कि कर्जन के समय पर देश की एकता या फिर विशेषता, बंगाल के अंदर जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था उस राष्ट्रवाद को तोड़ने की कोशिश करी जाती है कर्जन के द्वारा, और प्रशासनिक सुविधा के नाम पर वेस्ट और ईस्ट बंगाल में तोड़ने की बात करी जाती है। बंगाल को और दो भागों में बांटा गया। पूर्वी जो बंगाल था वो मुस्लिम बहुल था, पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बहुल था। ये जो विभाजन था इसने शिक्षित वर्ग और जनता में तीव्र राष्ट्रवादी जो भावना है वो जागृत करी। परिणाम स्वरूप शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन, और यहां पर स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्त्र त्यागो, यहां पर ऐसी सारी चीजों की शुरुआत होती है। वंदे मातरम ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इस पूरे के पूरे आंदोलन के अंदर, तो हम देखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो थे 1882 में अपनी प्रसिद्ध कृति उनकी जो थी, नाम था आनंद मठ, उसके अंदर उन्होंने वंदे मातरम को यहां पर शामिल करा। अब देखिए यहां पर भी कंट्रोवर्सी कैसे जनरेट होती है। ये जो वंदे मातरम गीत था इसमें मातृभूमि को देवी दुर्गा, आपने भारत माता का कभी चित्र देखा होगा तो यहां पर जो मातृ देवी थी उसको देवी दुर्गा के रूप में यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई, यानी कि भारत माता की आराधना का रूप यहां पर दिखाने की कोशिश करी गई। लेकिन इसी रूप से कुछ आपत्ति होती है मुस्लिम जो समुदाय था उनको, क्योंकि उन्होंने जो हिंदू देवी था उसको यहां पर शामिल कराया गया था। ठीक है, तो वो एकता का प्रतीक बनाने की कोशिश यहां पर करी गई थी। इस वजह से हम यहां पर देखेंगे केवल गीत नहीं रहा, ये एक आंदोलन का एक स्लोगन बन गया पूरा जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था। रेल, विद्यालय, सभा, हर जगह केवल एक ही नारा देखने को मिलता है, वंदे मातरम, और किस तरह से ब्रिटिशर्स से या फिर अपने देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए लड़ाई हमें यहां पर देखने को मिलेगी। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। टैगोर ने वंदे मातरम को पहली बार सार्वजनिक रूप से यहां पर गाया गया। 1905 से 1908 का जो समय था, जो स्वदेशी आंदोलन का समय था, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल यानी कि लाल बाल पाल, इन सभी ने इसको जो हमारा स्वतंत्रता थी उसकी प्रार्थना के रूप में यहां पर लिया था। इसका उपयोग सभी जुलूसों में किया जाने लगा, एकता का प्रतीक हमारा यहां पर बना। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश सरकार थी उससे ये चीज नहीं देखी गई और ब्रिटिश सरकार ने इसे देशद्रोही घोषित कर दिया। इस वंदे मातरम को सार्वजनिक गायन पर इसके पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे काम करे गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यहां पर देखेंगे कि किस तरह से टैगोर, जो हमारा जो टैगोर जी हैं उनके द्वारा जो एक धार्मिक, जो एक राष्ट्रीय संदेश है कुछ या फिर एकता की चीजें देने की कोशिश करी गई थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन हम यहां पर देखते हैं। 1905 में राखी बंधन उत्सव उनके द्वारा इसका आयोजन करा गया। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते थे सो दैट हम एकता को प्रदर्शित कर सकें अंग्रेजों के सामने। सांप्रदायिक एकता और अखंडता को हम यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं पर टैगोर जी का जो गीत है बंगार माटी बंगलार जोल, ये यहां पर गाया गया। यानी कि ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से INM के अंदर वंदे मातरम और जो राष्ट्रगान है हमारा, दोनों का हमारा पूरा यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है या फिर दोनों ने किस तरह से देश को आगे बढ़ाया। तो ये भी एक सांस्कृतिक और धार्मिक एकता है, इसका प्रतीक बन गया। ये भी जो बंगाल का, दोनों ने समान आंदोलन, दोनों के वैचारिक जो स्वर थे वो समान थे। जहां पर हम देखेंगे वंदे मातरम था ये धार्मिक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का, और बंगलार माती बंगलार जोल वो मानवीय समावेशी और राष्ट्रवाद का जो हमें यहाँ पर जो एक प्रतीक है वो प्रतीक देखने को मिलते हैं। देन हम देखेंगे अरविंदो घोष का कथन ये था कि वंदे मातरम इज नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट इज अ मंत्रा ऑफ फ्रीडम। इस तरह से दोनों हमें यहाँ पर अपना रोल दिखाते हुए देखते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि दुर्गा का जो यूज करा गया था नाम का, इस नाम पर कुछ आपत्तियां भी यहाँ पर जताई गई। संविधान सभा ने इसी को एक बैलेंस तौर पर बनाने के लिए यहां पर दोनों चीजों को अपनाया कि जनगण मन और वंदे मातरम, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान,
दोनों को इस तरह से यहाँ पर अपनाने की कोशिश करी। अब जैसा मैंने बताया कि पॉलिटिक्स इसका मिसयूज भले ही करे, लेकिन ध्यान रहे ये इस देश के इतिहास में, वर्तमान में और भविष्य में ये दोनों ही गीत बहुत जरूरी और साथ ही साथ देश को एक और एकता बनाए रखने के लिए ये मैं कहता हूं अपरिहार्य हो जाते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर एक ने क्या दोनों ने समान ही संदेश दिया, कुछ अलग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आज का विवाद हमारी जो मूल भावना है ना, जो समरसता है, जो एकता है, उसको पुनः समझने का अवसर है, ना कि विभाजन का कारण। और ये इस देश को समझना होगा कि हमारी जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर हो चाहे सांस्कृतिक धरोहर हो, उनका इस्तेमाल हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करना है, ना कि समाज को तोड़ने के लिए, उसको विखंडित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।